हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तवील उम्र अता फरमाई थी, उन्होंने अपनी जिंदगी में उनको हुजूर ने दुआ फरमाई थी, या अल्लाह इनके माल में, इनकी औलाद में बरकतें अता फरमा। अपनी जिंदगी में उन्होंने 120 पोता पोती नाती को देखा, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी अल्लाह ने औलाद में अता फरमाई। माल तो अल्लाह ने खूब अता फरमाया। उन्होंने 10 साल हुजूर की खिदमत की, 10 साल की उम्र से। हुजूर ने बुलाया और एक दुआ सिखलाई। हज्जाज इब्न यूसुफ, जो अपने जमाने का सबसे बड़ा जालिम, एक मर्तबा हजरत अनस को बुलाया और जहां घोड़ा बंधा हुआ तो घोड़ा वहां लेकर गया और घोड़ा दिखाया, देखो ये घोड़ा है, ये ऐसा घोड़ा वैसा घोड़ा। कहने लगा वो, इस जुमले की बुनियाद पर लोगों ने हज्जाज के बारे में कहा तो उसका ईमान का खतरा है। वो कहने लगा कि तुम्हारे आका के पास ऐसे घोड़े थे, इन हुजूर के बारे में। तो हजरत अनस, हज्जाज के पास बोलना अपने गर्दन को उड़ाने के बराबर था। उस सहाबा को भी नहीं बख्शा। हजरत अनस ने कहा कि खुदा के कसम, इससे उम्दा उम्दा घोड़े मैंने हुजूर के पास देखे। और हुजूर ने फरमाया था कि घोड़ा वाला 3 तरह होता है। एक घोड़ा वाला वो है जो घोड़ा इसलिए पालता है ताकि अल्लाह के रास्ते में हम जिहाद कर सके। उस घोड़े का चलना, उसका पेशाब करना, उसका लीद करना, सब के सब नामे अमाल में तोला जाएगा, सबका सवाब लिखा जाएगा। और दूसरा घोड़ा वो है जो आदमी अपनी जरूरत के लिए खरीदता है, उसके लिए ना सवाब है ना गुनाह है। और तीसरा घोड़ा वाला वो है जो रियाकारी के लिए, दिखावा के लिए, तकब्बुर के लिए रखता है, वो जहन्नम में जाएगा। और मुझे यकीन है कि तू भी उन्हीं में से है। तो हज्जाज बड़ा गुस्सा हुआ कि मेरे सामने बोलने की जुर्रत। तो कहने लगा कि अगर मुझे यह ना होता कि आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की है बहुत, मैं आपको कत्ल कर देता। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बुढ़ापे में कहा, काफी उम्र हो गई, 100 साल पार उम्र है, कहा तुम मुझे इतना भी नहीं कर पाओ, इतना भी नहीं। तो ऐसा कहा कि थर-थर वो कांपने लगा हज्जाज। कहा बहुत जुर्रत की बात। कहा क्यों? कहा कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 10 साल खिदमत की है। हुजूर ने मुझे एक दुआ सिखलाई थी, मैं दुआ सुबह शाम पढ़ता हूं। हुजूर ने फरमाया था तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जो दुआ पढ़ेगा। तो हज्जाज पीछे पड़ गया कि मुझे भी सिखला दो। कि नालायक तुम है, तुमने सिखाया, तुमको नहीं सिखा सकता, तुम नालायक। तो अपने बेटे को भेजा के जाओ, जाकर के सीख के आओ। करना तुम्हारा खानदान इस काबिल नहीं है कि तुमको सिखलाया जाए। तो उनके शागिर्द हैं अबान, बड़े मुहद्दिस हैं। जब इनका वफात होने लगा तो अबान ने भी उनकी 10 साल खिदमत की थी। कहा बेटा, हुजूर ने जो मुझे तोहफा दिया था, मैं तोहफा तुमको दे रहा हूं। और दुआ सिखलाया, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व दीनी, बिस्मिल्लाहि अला अहली व माली व वलदी, बिस्मिल्लाहि अला मा आतानी अल्लाह, अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिका शैया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अअज़्ज़ु व अजल्लु व अअज़मु मिम्मा अखाफु व अहज़रु, अज़्ज़ जारुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतानिन मरीद व मिन शर्रि जब्बारिन अनीद, व इन तवल्लव फकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इन्ना वलियल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व यतवल्लस सालिहीन। ये दुआ उन्होंने सिखलाई। इसमें जान, माल, इज्जत, आबरू, बाल बच्चे, हर एक का नाम लेकर के अल्लाह से हिफाजत तलब की गई। का जो ये पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे सुबह पढ़ेगा तो शाम तक महफूज रहेगा, और शाम पढ़ेगा तो सुबह तक महफूज रहेगा। पूरी दुआ में अल्लाह ही से मदद मांगी गई। मुझे दुआ बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जितनी दुआएं हम देखेंगे उन तमाम दुआओं में सब के सब अल्लाह ही से मांगा गया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, अल्लाहुम्मा अगनिनी बिहलालिका अन हरामिक
वफ़नी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, या अल्लाह अपने फजल से हमें हलाल अता फरमा, हराम से हमारी हिफायत फरमा। तो अल्लाह ही से मांगने कहा गया, तो फिर वली से, पीर से, बला से मांगना आया कहां से? नहीं समझ रहे मेरी बात? समझ में आ रहा लोगों को कि हम पीर लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं कहते हैं लोग, कहते हैं लोग नहीं। उहिब्बुस सालिहीना वलस्तु मिनहुम लअल्लाह यरज़ुकुनी सलाहा, मैं नेकों से मोहब्बत करता हूं अगरचे नेक नहीं हूं, हो सकता है कि अल्लाह मुझे भी नेक बना।